हेलो एवरीवन। यूपीएससी सीएससी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल किए जा रहे हैं। 11 फरवरी लास्ट डेट है, आज 7 फरवरी हो चुकी है। आई होप आप सब फिल कर चुके होंगे। जो बच्चे हैं वो भी कर लेंगे शायद। ठीक है, कंफर्म किसी का नहीं है, करेगा किसी का होगा, हो गया तो फिर वो एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा। आज कुछ इसी तरह के जो गंभीर मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी चर्चा हो नहीं रही है क्योंकि अभी हर कोई अपना फॉर्म फिल करने में बिजी है। टीचर्स भी अभी बिजी है, आप भी बिजी है। जहाँ ये फॉर्म एक बार 11 फरवरी निकला या 18 फरवरी करेक्शन विंडो के बाद में, इस मुद्दे पर चर्चा दबा के होगी। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने जो ये किया है, पहली बात तो आपको अगर करना ही था, आपको अगर इतनी डिटेल जो मेंस में ली जाती है अगर प्री में लेनी ही थी, तो कम से कम एक महीना पहले नोटिफाई कर देते, बता देते थोड़ा सा। अचानक से सर पे डाल दिया, और वो भी उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी प्री नहीं दिया। बहुत सारे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। ऐसी ऐसी गड़बड़ियाँ आ रही है। अब सोचिए कि ग्रेजुएशन की जो है डिटेल फिल करने में जो एपरिंग वाला है वो कैसे करेगा, उसको बड़ी दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें मांगा हुआ है कि आपका जो सीजीपीए है वो कितना है, उसका फाइनल थोड़ा ही हो गया। पहले जब मेंस का जब फॉर्म भरा जाता था, तब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती थी, तो वो जो डिटेल्स है वो आराम से फिल हो जाती थी। अब कहाँ से भरेंगे? और कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है यूपीएससी का, कुछ नहीं है। कॉल लगाते हैं, कॉल नहीं उठाते, हेल्पलाइन नंबर है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कमेंट में डाले थे अपने, कोई काम नहीं करता है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से जाके मेरा एक दो कॉल कभी कभी लगा है, अब वो भी नहीं लगता है। शुरू में लग गया था, अब नहीं लगता है। ओटीआर के लिए लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं ओटीआर में, हो ही नहीं रहा है। कभी ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी आ रहा है तो ओटीपी डाल रहे हैं, फिर से वेबसाइट जो है वो रिफ्रेश होकर वहीं आ जा रही है। कभी ईमेल से ट्राई कर रहे हैं तो ईमेल पे जो ओटीपी आ रहा है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ओटीआर से डाल के, ओटीआर और पासवर्ड डाल के तो लॉगिन होता ही नहीं है। मैं कम से कम 100 बार ट्राई कर चुका हूँ। अजीब हाल है। अगर इन सब हालातों में भी यूपीएससी जो है डेट एक्सटेंड नहीं करता है फॉर्म फिलअप की, तो देखो ये बड़ी, बस क्या कहिए इसको, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। लेकिन एक तरीके से ये एक पूरा जो है अन्याय होगा। एटलीस्ट अगर इतना कुछ हो चुका है तो आप डेट एक्सटेंड कर दीजिए। यूपीएससी के पास सब डाटा होता है, कौन जो है अपना फॉर्म का पहला स्टेप फिल कर चुका है, किसने कहाँ तक किया है, किसका सबमिट नहीं हो रहा है, किसने कितने बार ट्राई किया है। ठीक है, जिस वेबसाइट पे आप फिल कर रहे हो उसके पास सारा डाटा रहता है, तो उन्हें नहीं पता होगी बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। बीच में कोई नोटिस निकालना चाहिए था, कुछ कुछ तो बोलना चाहिए था ना। कम से कम इतना कर देते कि एक डेमो वीडियो ही बना देते कि भाई आपको अपना फॉर्म है इस तरह से फिल करना है। बड़ा चेंज है ना। नहीं तो फिर कम से कम एक दो महीना पहले बताना चाहिए था, भाई अपनी ये डिटेल्स है, इकट्ठा करके रख लो, हम लेंगे आपसे। लेकिन नहीं, अचानक से, और वही 20 दिन दिए जैसे हर बार देते हैं। हर बार की तरह नॉर्मल फॉर्म थोड़ा ही था। इतनी डिटेल्स तो बच्चे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे 20 दिन में, अगर ठीक से भरने पाए तो। सबकी, हर किसी की जो डिटेल्स फिल कर रहे हैं, सबको अपनी एंट्रीज में डाउट है कि मैंने सही भर दिया, गलत भर दिया। भाई आप मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं, सर ये बता दीजिए। मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है, और यूपीएससी कुछ बता नहीं रहा है। कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन हालातों में भी अगर दो चीज़ें नहीं होती है, ध्यान से सुनिएगा, तो फिर ये बहुत बड़ी गलती होगी यूपीएससी की। एक तो डेट जो है एक्सटेंड होनी चाहिए, दूसरा बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर इतना कुछ गड़बड़ी फॉर्म में दिखाई दे रही है तो वो उनकी गलती नहीं है, वो गलती आपकी है एक तरह से, कि अचानक से इतनी आपने डिटेल्स मांग ली है बिना बताए, वो भी बिना कुछ नोटिफाई किए। तो उसमें हमारी तो गलती नहीं है। तो एक तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ किसी की ज़्यादा ही गड़बड़ी है तो अलग बात है। सिंपली ऐसे कुछ डिटेल्स गलत होने पे, कुछ एंट्रीज गलत होने पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। नहीं तो एक तरीके से ये अविश्वास हो जाएगा यूपीएससी के लिए। मेरा तो विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, एक तो पहले इतना हार्ड टास्क दे दिया। अरे भाई, प्रीलिम्स थोड़ा हार्ड है क्या, मेंस थोड़ा हार्ड है। ऊपर से ये अब ये नया डर बना दिया। किसी को सी सेट का डर था, अब लोगों को फॉर्म फिल करने का डर हो रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो लोग एज पे है, मतलब जिन्हें लग रहा है कि मेरी तैयारी शायद हो जाएगी, वो ये 20-21 दिन में पिछड़ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी फॉर्म फिल करने की वजह से प्रीलिम्स की रेस से बाहर हो जाएंगे। एक महीना तो बेकार गया ना। लेकिन खैर, क्या सकते हैं। और यूपीएससी इस पैटर्न को हर साल फॉलो करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आप आगे के लिए भी तैयार रहिएगा हमेशा। और कमेंट्स में आप जो मेरे डाउट पूछ रहे हैं, भाई जितना मुझे पता है मैं उतना रिप्लाई दे देता हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं पता है उसके लिए मैं, देखो, सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूँ। हालांकि इस फॉर्म के बारे में सब कुछ कोई नहीं जानता है। ठीक है, जिसने डेफ वगैरह भरा होगा पहले कभी, शायद उनको पता हो, बाकी किसी को नहीं पता है। तो
यही थी आज की वीडियो में। कुछ नया तो नहीं बताना था, कोई अपडेट वगैरह जैसे मैं देता हूँ आपको हर बार, वो सब नहीं था। ऐसे ही बस थोड़ा मन कर रहा था डिस्कशन करने का। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।